नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जा रहा है, जिस बुल का नाम है एजे। यह एक यंग बुल है जो WWS के लेटेस्ट इम्पोर्टेड बुल है, जो बहुत ही शानदार बुल है। इस बुल का जो पेडिग्री है हेयक एक्स ड्राइव एक्स बिग ऑल, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन्स है। इसकी जो शायर है वेलकम टेल टाउस हैक ईटी। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। डैम जो है बहुत ही शानदार है। बेड जर SSI ड्राइव 17,598 ईटी। MGS जो है मेडेरियल ग्रैंड शायर किंग्स रैनसॉम लेगेसी ड्राइव ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। तो आपको यूज करना है बहुत ही शानदार। इसकी जो स्ट्रॉ आ रही है बहुत ही शानदार है। फिलहाल अभी इसकी स्ट्रॉ उतना सारी अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार बुल है, तो आपको यूज करना चाहिए। यह एक यंग बुल है जो आपको डेयरी में चार चांद लगाएंगे आपके फार्म में, तो यूज करना चाहिए। क्योंकि यंग बुल जब आप लगाइएगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बुल का जो जन्म है 24 नवंबर 2022। बीटा केसिन जो है A2 है। इसकी जो मिल्क है A2 है। क्यों इस बुल पे वीडियो बनाए, इसी कारण A2 मिल्क है। कीपा केसिन क्या है BB, जिसमें BB होता है उसमें चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा। बाकी की तुलना में WWS में 10% ज़्यादा चीज़ निकलता है। ये फ़ायदा होता है WWS बुल का सीमन लगाने से, समझे। और इसमें दूध का रेट भी अच्छा मिलता है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का सीमन लगवाए आप अपने फार्म पे जिसमें बीबी हो, जिससे आपका दूध का फैट परसेंटेज हो अच्छा हो, साथ में आपका दूध का रेट अच्छा हो, और A2 मिल्क रहे तो और शानदारी, जिससे आपके दूध का कॉस्ट भी अच्छा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को, छोटी चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि यह लेटेस्ट बुल आने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है और यूज करना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो TPI है बहुत ही शानदार है, जो 3184 है, जो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है TPI। उसके बाद नेट मेरिट प्रॉफिट आपको $1236 की कराएगी, जो बहुत ही शानदार है। चीज़ मेरिट प्रॉफिट आपको $1261 की कराएगी, जो बहुत ही शानदार है। साथ में इसकी जो डॉटर फर्टिलिटी है बहुत ही शानदार है। फर्टिलिटी इंडेक्स देखिए प्लस में है, जो 2.2 है, जो बहुत ही शानदार है। DPR जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है 0.4 है, जो बहुत ही शानदार है। क्योंकि अभी इसकी डॉटर उतनी आई नहीं है मिल्किंग में, इसलिए थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में प्लस में जाएगी। हीफर कंजप्शन रेट जो है 3.3 है, जो बहुत ही शानदार। काउ कंजप्शन रेट 2.7 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इसलिए यूज करना चाहिए। किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि AI तो करवाते हैं। 15 kg वाली गाय की जो रहती है उसको प्लस में जाना चाहिए मिल्किंग में, उससे 20-25 पे जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है 15 वाली गाय को जब उसको सीमन लगाते हैं मेरे एरिया के डॉक्टर सब, तो क्या होता है कि उससे जो बच्चा आती है वो 10 kg दूध दे रही है, 25 kg वाली भी 10 kg ही दूध दे रही है। किसान भाई सस्ता सीमन लगवा कर अपने आपको घाटा में डाल रहे हैं, और साथ में उससे पशु भी बीमार होता है, उसमें मस्टाइटिस भी होता है, और उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे सीमन लगवाएंगे तो आपके फ़ायदा होगा, नहीं तो अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि एक बार रुपया लगाए और मुनाफा बार बार कमाए, ना कि एक बार रुपया ना लगाए और बार बार घाटे का सौदा करें। तो कोशिश करना है, क्योंकि वो जो दूध कम जाता है वो होता है डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार। AI किस लिए शुरू किया गया? AI इसलिए शुरू किया गया कि एक अच्छे बुल से बहुत सारी उसकी बछड़ी लिया जाए, जिससे अधिक किसानों को लाभ हो और अधिक दूध करने वाली गाय तैयार हो। लेकिन AI का गलत उपयोग हो रहा है, जिससे क्या होता है
सस्ता सीमन लगवाते हैं, जिससे किसान फायदा नहीं उठा पा रहे हैं एआई का। आपको अपने एरिया का डॉक्टर को बोलना है, प्राइवेट को, एआई वर्कर को, कि अच्छे बुल का सीमन लगवाए, जिससे आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप सस्ता सीमन लगवा रहे हैं जिससे आपके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप अच्छे सीमन लगवाइएगा तो उसका फर्टिलिटी इंडेक्स अच्छा रहेगा, उसमें आरओपी होने का चांसेस कम रहेगा, रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा, डिस्टोकिया होने का चांसेस कम रहेगा, मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। साथ में वो मिल्किंग भी अच्छी करेगी। साथ में सस्ते सीमन में क्या होता है, क्रॉस ब्रीड का भी लगवाते हैं। क्रॉस ब्रीड का सीमन लगवाने से पशु में हार्मोन इनबैलेंस देखने को मिलता है, लेकिन लोग समझते नहीं, लोग मूर्ख हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि क्रॉस ब्रीड सीमन ना लगवाए। क्रॉस ब्रीड सीमन लगवाने से पशु आपके लंबे हिट में रह जाते हैं और उसमें ना रेडिकल पैरालिसिस का शिकायत होता है 2 ब्यात के बाद, जो कैंची की तरह पशु चलने लगते हैं। आपको कोशिश करना है कि एचएफ में एचएफ का सीमन डाले, जर्सी में जर्सी का, साहिवाल में साहिवाल का, गिर में गिर का, जिससे फायदा होगा, वो मिल्किंग पे और आएगा। क्योंकि आप लोग सोचते हैं एचएफ का नहीं डालेंगे फर्स्ट टाइम, उसमें जर्सी का डाल देंगे, तो ये गलत करते हैं। एचएफ में फर्स्ट टाइम ही एचएफ का डालिए, उसे बुल का सिलेक्शन कीजिए। अगर आपको लग रहा है बच्चा फंस जाएगा तो आप छोटे बुल का सिलेक्शन कीजिए एचएफ में, जो बहुत ही शानदार मिल्किंग भी करेगी और फीड भी कम खाएगी और बच्चा भी फंसने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है उसे बुल का चयन करें, ना कि आप एचएफ में जर्सी का लगाए। एचएफ में जर्सी का लगाइएगा, जो गाय 30 केजी दूध कर रही है उसकी जो जर्सी का सेक्स सीमन का बच्चा आएगा वो 25 से 26 केजी पे ही जाएगी। लेकिन अगर एचएफ में आप एचएफ का लगाइएगा, 30 से जो कर रही है उसकी फर्स्ट लैक्टेशन में डॉक्टर 40 प्लस ही जाएगी, अगर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसलिए आप भूल से भी ऐसा गलती ना करें। इन छोटी सी बारीक सी बातों को ध्यान दें। मैनेजमेंट ट्रेड्स जो है उसमें आपको देखना चाहिए एसएसबी, सायर स्टील बर्थ जो है 5.6 है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। सायर स्टील बर्थ जो है ना बच्चा देती है और बच्चा मरा हुआ रहता है, 100 में से मानिए 6%, 5.6 से मानिए 6%, जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में और सुधार देखने को मिलेगा। इससे भी कम है, लेकिन आपके नशे में थोड़ी है कि मरा ही होगा, इसलिए आप आंख बंद करके लगवाएं। डीएसबी डाउटर सायर स्टील बर्ड जो है 4.85% मानिए, जो और सुधार देखने को मिला। इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप फायदे में रहिएगा। डेयरी को जब तक आप व्यवसाय के रूप में कीजिएगा नहीं, तब तक आप नहीं चल पाइएगा। क्योंकि व्यवसाय का मतलब ये हुआ कि आप किसान के रूप में कीजिएगा तो नहीं चल पाइएगा। व्यवसाय मतलब आप 60 से कम में दूध मत बेचिए। अगर उससे कम में बेच रहे हैं तो घाटे में जाइएगा, क्योंकि फीड कॉस्ट बढ़ रहा है, उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, लेबर खर्चा, बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे मिल्किंग का रेट मिले, जिससे आपको फ़ायदा हो, अदरवाइज आप आने वाले समय में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ जो है 6.2, जिस बुल का प्रोडक्टिव लाइफ जितना अच्छा रहेगा वह बुल उतना शानदार रहेगा। क्यों कि बताते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा रहने से क्या होता है कि वो अगर बाय चांस रिपीट भी कर गई तो वो अपना मेंटेनेंस खुद कर लेगी उसमें, क्योंकि वो लंबे समय तक दूध एक जैसा मेंटेन रखेगी अपने हर्ड में, जो 6.2 है, जो बहुत ही शानदार है। साथ में क्या होगा, उसमें ना मस्टाइटिस होने का भी चांसेस कम रहेगा, साथ में उसमें रिपीट ब्रीडिंग होने का भी चांसेस कम रहेगा, साथ में आरओपी का चांसेस कम रहेगा, उसमें मेडिसिन खर्चा कम रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिसका प्रोडक्टिव लाइफ भी बहुत ही शानदार रहे, जिससे आने वाले समय में आपको फ़ायदा देखने को मिले। SCS का मतलब हुआ सोमेटिक सेल स्कोर। आपको ऐसे बुल का चयन करना है जिसका
सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे है उसमें 90% मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है, जिससे आप मस्टाइटिस फ्री रहिएगा। मस्टाइटिस होने से 40 का किलो दूध करने वाली गाय 10 केजी 5 केजी पे आ जाती है, और ट्रीटमेंट बाद में बहुत करते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है, टीथ सूख जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिससे मस्टाइटिस पशु को बहुत कम होने का चांसेस रहे। मस्टाइटिस होने का रीजन है, मस्टाइटिस होता है आरओपी, जड़ फंस जाना, साथ में ऊंचे लिए पे बैठना, नीचे में जमीन फर्श एक समान नहीं रहता है जिसके कारण अडर में चोट लग जाता है, साथ में जैसे मिल्किंग हुआ पशु तुरंत बैठ जाता है जमीन पे, इसलिए भी होता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि पशु को तुरंत ना बैठने दे जमीन पे, उसको आधे घंटे तक फीडिंग कराए, मिल्किंग होने के बाद उसको पीपी वाश में उसकी टीथ को डुबा दे। साथ में आपको कोशिश करना है कि उसका रूमन का पीएच लेवल बैलेंस रहे, जिससे मस्टाइटिस होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि पीएच लेवल बिगड़ जाने से भी मस्टाइटिस होता है। इसलिए आप उसको वाफर पाउडर दें, ना तो मीठा सोडा, सब महीना में कम से कम 20 दिन दे, जिससे रूमन का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा और जिससे मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। क्योंकि ज़्यादा दूध करने वाली गाय को मीठा सोडा देना अनिवार्य है, क्योंकि वो ज़्यादा खाती है, उसको फीड ज़्यादा मिलता है, उसको पचाने में दिक्कत होता है, उसको एसिडियोसिस हो जाता है। इसलिए आप जब मीठा सोडा दीजिएगा तो पेट में गैस नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा तो आपके पशु को मस्टाइटिस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको छोटी सी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप डेयरी में एक सफल किसान बनिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है इसकी पीटीए मिल्क जो बहुत ही शानदार है, जो 1341 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे उससे भी ज़रूरी चीज़ है, जब भी आपकी हीपर हीट में आए फर्स्ट टाइम तो 2 हीट छोड़ देना है। क्यों, इसलिए बताते हैं। फर्स्ट हीट होती है प्यूबर्टी हीट, जो उसकी स्ट्रेस साइकिल फर्स्ट हीट आती है पूरे तरीके से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पूरे तरीके से फर्स्ट हीट में बसदानी भी खुली नहीं रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कितनी देर हीट में रहती है ना रहती है। फर्स्ट हीट में आप एआई कर दीजिएगा तो क्या होगा, इन फ्यूचर आने वाले समय में वो रिपीटर हीफर बन जाएगी, या इस जनरेशन तो बच्चे दे देगी, नेक्स्ट जनरेशन में वो दिक्कत देगी, उसकी जो अगले सेकंड टाइम में वो जाएगी तो वो रिपीटर हो जाएगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि 2 हीट छोड़ दें। मैच्योरिटी में क्या होता है कि जब मैच्योर सेकंड हीट में वो मैच्योर हो जाती है उसकी बसदानी, उसके बाद जब आप एआई कीजिएगा तो वो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 2 बार में आपको ना उसकी स्ट्रेच साइकिल के भी पता चलेगी यह गाय कितने देर हीट में रहती है। आपको कोशिश करना है कि 20 से 24 घंटे या 18 से 24 घंटे में एआई कर दे, 24 घंटे के अंदर, और 2 दिन देख ले कितना देर तक हीट में रह रही है, तब उसके बाद एआई करे। जब देखें गाय आपकी नॉर्मल हो रही है तो उसको एआई करें, हीफर नॉर्मल हो रही है तो एआई करें। अगर वो 3 दिन हीट में रह रही है तो उसको तीसरे दिन भी एआई करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा जब तक ओव्यूलेशन, क्योंकि जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी ओव्यूलेशन नहीं होगा। कभी कभी किसी गाय में पहले हो जाता है फिर भी लंबे हीट में रह जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादातर में 3 दिन जो हीट में रह रही है वो तीसरे दिन ही ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप खुद की, मैं एक गाय को एआई किया था, फर्स्ट डे एआई किया 24 घंटे के बाद, दूसरे दिन छोड़ दिया, वो तीसरे दिन और हीट में आ गई, उसको जाके तीसरे दिन जब एआई किया तो वो फिर कंसीव कर गई। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, तो आगे चल के आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनिएगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एचएफ में एचएफ, जर्सी में जर्सी डालिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको डीवार्मिंग करवा के रखना है, पशु को मिनरल मिक्सचर टाइम पे देना है। मिनरल मिक्सचर इसलिए देना अनिवार्य है क्योंकि आजकल लोग, पहले पशु घूम खाते थे, सब कुछ मिलता था, अब सब कुछ यूरिया वाला ज़माना हो गया, सब कुछ में केमिकल रहता है, इसलिए मिनरल मिक्सचर देना ज़रूरी है। और साथ में जो ज़्यादा दूध करने वाली पशु है उसको फीड सप्लीमेंट इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ
पूर्ति नहीं होता है फीड से। इसलिए जब तक आप मिनरल पाउडर, कैल्शियम ये सब नहीं दीजिएगा तो उसकी बॉडी का सब कुछ पूर्ति नहीं होगा, इसलिए आपको देना अनिवार्य है। और साथ में आप अपने पशु को नमक जरूर खिलाएं। दो चीज़ ध्यान में रखें किसान, नमक और डीवार्मिंग टाइम पे कराएं अपने पशु का, क्योंकि नमक के भी कारण पशु रिपीट करती है और साथ में डीवार्मिंग के कारण भी। इसलिए आप पशु को समय समय पे डीवार्मिंग करें और साथ में पशु को कम से कम मंथ में 20 दिन नमक खिलाएं, जिससे आपके पशु को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि उसकी जो थायराइड हार्मोन है वो बैलेंस में रहेगा। थायराइड हार्मोन अगर बैलेंस में रहेगा तो बाकी सब हार्मोन बैलेंस में रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अपने पशु को नमक जरूर खिलाएं। CDCB ट्रेट्स जो है आपको देखना चाहिए। इसकी जो स्ट्रक्चर है शॉर्ट है, जो -0.51 है, इसीलिए बोला था HF में HF लगाएं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है बच्चा फंस जाएगा तो आप ऐसे बुल का चयन करें जिसकी हाइट छोटी है हो, जो बच्चा देने में तो आसानी से दे देगी, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बात को समझे, बच्चा आसानी से दे देगी, छोटी हाइट की देगी, मिल्किंग उतना ही करेगी लेकिन हाइट छोटी रहेगी और बच्चा भी आसानी से दे देगी। SSB जो सायर स्टील बर्थ, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कम रहेगा उसमें उतना ज़्यादा बच्चे मरने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है ऐसे बुल का चयन करें, क्योंकि शायद इसमें ना हिप, उसमें जो उसकी बच्ची आएगी उसकी गर्दन पतली रहेगी। गर्दन जब पतली रहेगी ज़्यादा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे बुल का चयन करना है। आप नहीं समझ रहे, SSB और DSB ये बता रहा है बच्चे जो मरते हैं ना गर्दन फंस जाने के कारण, घींच तीर होता है, इन सब के कारण मरता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जिसकी अच्छा रहे सब कुछ ऐसे बुल का चयन करें। ये बहुत ही शानदार बुल है, इसलिए आपको समझाने के लिए बताओ। अगर कोई दिक्कत हो तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मुझसे कॉल कर बात कर सकते हैं। सुबह 8 बजे के बाद कॉल करें, रात को 9 बजे के बाद ना कॉल करें। स्ट्रेंथ जो है फेरल है, जो माइनस में है, जो 0.47 है, जो बहुत ही शानदार है। बॉडी डेप्थ जो माइनस में है, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.69 है। डेयरी फार्म जो प्लस में है, जो 0.18 है, जो ओपन रिब्ड है। रम्प विथ जो माइनस में है, जो 0.26 है। रम्प एंगल जो प्लस में है, जो 0.06 है, जो स्लोप है। रियर लेग साइड व्यू जो प्लस में है, जो 0.97 है, जो बहुत ही शानदार है। रियर लेग व्यू जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो 0.65 है, जो स्टीफ है। फुट एंगल जो है, जो माइनस में है, जो लो एंगल है, जो माइनस में है, जो 0.65 है, जो स्टीफ एंगल है। उसके बाद फीट एंड लेग स्कोर जो माइनस में है, जो 0.42 है। फोर अडर स्कोर जो प्लस में है, जो 1.40। आपको अगर आपकी गाय की अडर थैला है तो अगर आप अच्छे बुल का सिम यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें अडर की बनावट शानदार होगी, जिसमें अडर कॉम्पैक्ट होगा, उसकी पैरामीटर अच्छी होगी, पैरामीटर प्रोजेनी अच्छा रहेगी, तो वो आने वाले समय में आपको डेयरी की ग्रोथ अच्छी होगी। इसलिए कोशिश करें कि आप उसे बुल का चयन करें, ना कि लोकल सीमन लगवाए। लोकल सीमन लगवाइएगा तो कभी फायदे में नहीं रहिएगा। उसके बाद है रियर अडर हाइट जो प्लस में है, जो 0.92 है। उसके बाद रियर अडर विड्थ जो प्लस में है, जो 1.21 है, जो वाइड है, जो बहुत ही शानदार है। अडर क्लेप जो प्लस में है, जो 1.21 है, जो वाइड है। अडर डेप्थ जो प्लस में है, जो 0.07 है, जो स्ट्रांग है।
उसके बाद अडर डेप्थ जो प्लस में है, जो 0.50 है, जो सैलो है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.39 है, जो क्लोज है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आप उसमें लगाइएगा तो इससे क्लोज हो जाएगा। रियर टीथ प्लेसमेंट जो है प्लस में है, जो 0.52 है, जो क्लोज है, जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ बड़ी है तो उसमें लगवाइएगा यह बुल का सीमन, तो उससे टीथ शॉर्ट हो जाएगी, जो मीडियम साइज में हो जाएगी, जो बहुत ही शानदार चीज़ रहेगा। क्योंकि टीथ बड़ी रहने से उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस रहता है, क्योंकि टीथ बड़ी रहेगी तो वो ज़मीन पे सट जाएगा, जिससे बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा, जिससे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है और मस्टाइटिस हो जाता है। अगर टीथ छोटी रहती है तो उसमें मिल्किंग में जो है हैंड मिल्किंग में दिक्कत होता है, और मिल्किंग मशीन कभी कभी खुल जाता है और एक टीथ पे जोर पड़ जाता है, जिसके कारण इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन मीडियम साइज में टीथ रहता है तो उसमें इन सब चीज़ों का कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे ही बुल का चयन करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।